आज हम एंथैल्पी को डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो किसी भी सिस्टम में टोटल जितनी भी हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको बोला जाता है एंथैल्पी। ठीक है, इसकी हमने पहले भी एक इक्वेशन डिफाइन करी थी, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी। ठीक है, इसको ही हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ये एक स्टेट फंक्शन है, इसी वजह से कभी भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, हमेशा इसका चेंज डिफाइन होता है। ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटरनल एनर्जी की तरह ही जो एंथैल्पी है वो भी फंक्शन है टेम्परेचर का। मींस ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब इसी इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू और पी डेल्टा वी को हम एनआरटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे प्लस डेल्टा एनआरटी। मतलब अगर कभी मोल्स डिफरेंट होंगे, मोल्स में डिफरेंस होगा, तो हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। या फिर जब कभी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। अब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, N1A गिव्स N2B। यहाँ पे जो A है वो रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है। तो जब हम इसमें मोल्स का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा N2 माइनस N1, मीन्स डेल्टा N इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1। अब इसमें 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले अगर N2 N1 के बराबर हो जाता है तो डेल्टा Ng ज़ीरो आ जाएगा। मीन्स अगर इस इक्वेशन में हम डेल्टा N ज़ीरो रखेंगे तो जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। ये हमारा पहला केस हुआ। अब दूसरे केस में जो डेल्टा N है वो अगर पॉजिटिव आ जाए, मीन्स N2 बड़ा हो, मतलब प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो बड़े हों और जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो कम हो, तो हमारा जो डिफरेंस इन मोल्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इस केस में जो चेंज इन एंथैल्पी है वो बड़ी हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, अब थर्ड केस आता है, इसमें अगर डिफरेंस इन मोल्स नेगेटिव आ जाए, मतलब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हों और प्रोडक्ट के कम हो, तो जो चेंज इन एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए एंथैल्पी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट पूछी जा रही है, तो डेल्टा एच की बात हो रही है। ठीक है, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स डेल्टा यू की बात हो रही है। फॉर फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, हमें इसमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें पता है इक्वेशन से डेल्टा एन आर टी होता है। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन दी है, इसमें हम डिफरेंस इन मोल्स निकालेंगे। हमें पता है हम सॉलिड और लिक्विड के मोल्स नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ गैस के करते हैं। मीन्स 15 माइनस 12 आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होती है 25/3 और टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 298। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।